बिजनेस फाइनेंस। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, 11th में पढ़ा कि यार बिजनेस होता क्या है, 12th में हमने बुक 1 में क्या किया यार, बिजनेस को मैनेज कैसे करें। हम किस चीज़ को मैनेज कर रहे थे अभी तक? बिजनेस को। बिजनेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके बिजनेस को हमें मैनेज करना है। बट बिजनेस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हमें मैनेज करना होता है, वो क्या होता है? पैसा। हम पैसे को बिना मैनेज करे क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? हर चीज़ को, बिजनेस में कुछ भी चेक करना है तो क्या चाहिए? पैसा। जैसे फाइनेंस कह रहा है, जैसे आज बॉडी में थ्रू आउट क्या चाहिए? ब्लड ना। ऐसे ही बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए? पैसा। फाइनेंस इज नीडेड इन एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस। आपको स्टार्ट करना है बिजनेस तो पैसा चाहिए, आपको सरवाइव करना है तो पैसा चाहिए, आपको ग्रो एक्सपैंड करना है तो पैसा चाहिए। बिना पैसों के क्या बिजनेस चल सकता है? बिजनेस फाइनेंस। आवर चैप्टर इज बिजनेस फाइनेंस। हमें बिजनेस का जो पैसा है उसकी क्या सीखनी है? मैनेजमेंट। क्या सीखनी है? मैनेजमेंट। पैसा ऐसे ही कहीं से भी उठाया, कहीं पे भी लगा दिया, कितना भी कमा लिया, वो बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम्हें, अच्छा एक बात बता, आई एम रनिंग अ वेरी गुड बिजनेस और 10 करोड़ मेरे पास एक्स्ट्रा रखे और वो रखे ही हैं, क्या मैं बहुत अच्छा बिजनेस चला रही हूँ घर में? वो जो 10 करोड़ रुपए तुमने ऐसे ही, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं खराब हो रही। वो कहता है कि बिजनेस के बहुत सारे डिसीजन होते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस। तुझे देखना है कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों को क्या करना है? मैनेज। यू हैव टू मैनेज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश ऑफ द फाइनेंस। तुझे कैश की क्या करनी है? प्लानिंग। फिर क्या करोगे तुम? कैश को ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज के बाद हम स्टाफिंग तो करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे कि पैसा कहाँ कहाँ यूज करो, और फिर कंट्रोल करेंगे क्या यार हमने बेफजूल की खर्ची तो नहीं करी, क्या हमने तरीके के उसमें इन्वेस्ट करा, क्या हमने तरीके के उसमें इन्वेस्ट करा? समझ आया? क्या हमने प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या मैंने तरीके के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा? क्या हम ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दो? ऐसा नहीं होता। समझ आया? इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू लर्न कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा, उस पैसे को आने के बाद मैं कहाँ लगाऊं, और आने के बाद कमाने के बाद कैसे उसे यूज करूं। दैट इज मैनेजमेंट। दैट इज मैनेजमेंट। लिखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जल्दी। दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अभी बताया। हेलो अतिशय, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी विल गोइंग टू कंसर्न द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश, वी विल डू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द कैश ऑफ द फाइनेंस। पैसों का हम क्या करेंगे? देखेंगे, हम मैनेज करेंगे। लिखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज, financial management may be defined as planning, organizing, directing and controlling. Financial management may be defined as planning, organizing, directing, controlling the financial activities of the organization. Financial activities defined as the financial activities of the ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि तुम्हें फाइनेंशियल एक्टिविटीज की, जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना एंड
कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द फाइनेंशियल एज प्लानिंग। Financial management may be defined as planning, organizing, directing, controlling of the financial activities of the organization. Done? और स्टाफ ही नहीं था। स्टाफ तो पैसे वो कहाँ से उठा के स्टाफ करेगा? पैसे के हाथ पैर निकलेगा और वो काम करेगा? समझ आया? क्या है? Yes, financial management is concerned with the management of funds, flow of funds. कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है. It is concerned with the management of flow funds. Flow funds means the first procurement of funds. What is the procurement of funds? सेविंग ऑफ फंड्स। कहाँ से? क्या मतलब? प्रोक्योर कहाँ से करूँ? अपना पैसा लगाऊं या दूसरों का पैसा? प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? प्रोक्योर करना, लेना, फंड्स। फंड्स कहाँ से आएगा? अब अच्छा, मेरे पास 10 करोड़ है, गेस करो, और मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है. आई नीड 8 करोड़ टू स्टार्ट अ बिजनेस. सबकी यार खुद के पास 10 करोड़ तो है, लगा लो अपना ही. द आंसर इज नो. इट इज़ नॉट सजेस्टेबल, सजेस्ट नहीं किया जाता, एडवाइजेबल नहीं होता कि तुम हमेशा अपना ही पैसा इन्वेस्ट करो. मैम अपना पैसा और परायों का पैसा अगर हम करेंगे इन्वेस्ट तो उसमें क्या फ़र्क है? बाहर का पैसा लोगे तो टेंशन ही है, ब्याज भी देना है. इसका आंसर इसी चैप्टर में मिलेगा जब हम फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल लेवरेज. व्हाई इट इज़ एडवाइजेबल, व्हाई इट इज़ गुड टू हैव डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो मान ले एक मैं कंपनी हूँ XYZ और वो 50 करोड़ उसकी क्या है? कैपिटल. उसमें से ना 40% डेट है, डेट मतलब उधार है, और 60% इक्विटी है. इट इज गुड टू हैव डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. ये सब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लेवरेज. आई विल आंसर इन द 6th लेक्चर. अभी 4-5 लेक्चर पढ़ लेंगे. वो कह रहा है कि मैं अगर मुझे पैसा मैनेज करना है, भले ही तेरे पास हो गर्वित पैसा या ना हो, तेरे को देखना पड़ेगा कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, क्या मैं अपना पैसा लगाऊं या बाहर वालों का लगाऊं. और अकड़ पकड़ बम्बे में तो इसमें भी नहीं करेंगे. देयर विल बी फैक्टर्स which will going to help you to take decision. तुझे डिसीजन लेने में ये हेल्प करेंगे. Should I opt equity or should I opt debt? Why should I opt equity and why should I opt debt? पैसा चाहिए, चलो मैंने डिसाइड करा, ये पूरा एक टॉपिक है, ये पढ़ लिया, मैंने पैसा ले लिया. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स डन. अपना पैसा, अपना पैसा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर. जो शेयर होल्डर इक्विटी से पैसा लेते हैं, मान ले मैं ममा अर्थ हूँ, ठीक है, मैंने खुद ने तो लगा रखा है, मैंने शेयर्स निकाली, इसने अतिशय ने, वेदांत ने, आद्या ने, नैतिक ने, सबने लगा लिया, तो तुम क्या हो गए? इक्विटी. तुम ऑनर्स हो गए, तुम शेयर होल्डर्स हो गए. क्या हो गए तुम? अब तुम्हारी भी कंपनी में क्या है? शेयर है, कुछ हिस्सा है. इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. अगर तुमने डिबेंचर्स खरीदे तो तुम उधारी का पैसा दे रहे. अगर तुमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे तो मतलब पर इक्विटी शेयर रिस्की होते हैं ज़्यादा. मोर रिस्क एंड प्रेफरेंस. मोर रिस्क मोर प्रॉफिट्स. डिबेंचर्स आर हैव नो रिस्क. तुम्हें पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. डिबेंचर्स तभी पे करती है. हाँ, 11th में पढ़ा था ना हमने. डन. चलो नेक्स्ट. तो मेरे पास पैसे आके यहाँ पर रखे हैं. आई हैव 50 करोड़ लाइंग हियर. नाउ द डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. ये पैसा मैं कहीं पे भी कैसे भी इन्वेस्ट कर दूँ बिना सोचे समझे? बिना सोचे समझे? नो. द आंसर इज
नो, मुझे ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे मुझे ज़्यादा रिस्क कम हो, रिटर्न अच्छे हो, मैं सेफर साइड पे हूँ, है ना। मेरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, मुझे लंबे, मैं यार वेट ज़्यादा कर लूँगा, जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, बट मुझे रिटर्न 200 टाइम्स चाहिए। एक कहता भाई मुझे वेट नहीं चाहिए, आज पैसा लगाया, मुझे तो कल से इनकम चाहिए, तो जेस्टेशन पीरियड 0 है। तो उसका समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स मतलब मुझे ये डिसाइड करना है कि अब मुझे पैसा कैपिटल बजटिंग में लगाना चाहिए या वर्किंग कैपिटल में लगाना चाहिए। ये जो 50 करोड़ रखा है, ये जो 50 करोड़ रखा है, इसे मैं कहाँ लगाऊंगी? क्या मुझे ज़्यादा फिक्स कैपिटल में लगाना चाहिए, दैट इज कैपिटल बजटिंग, या मुझे वर्किंग कैपिटल में लगाना चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल? इफ आई एम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वॉचेस, मेरे को, मैं वॉच का बड़ा ब्रांड बनाना चाह रही हूँ, तो मैं ये सोचूँ यार मैं बनी बनाई ना बढ़िया बाहर से बनवा लेती हूँ वॉचेस, क्या ही मशीन लगानी है, मैं वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा, स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ और कैपिटल बजटिंग में कम, क्या ही करनी है 10 करोड़ की बिल्डिंग लेके, चल ना लीज पे ले लेती हूँ। आई वॉन्ट टू हैव ऑप्शंस। ये नहीं यार, आज 10 करोड़ इन्वेस्ट कर लेती हूँ इस प्रॉपर्टी में, बढ़िया है, मेरी प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, मेरी इन्वेस्टमेंट भी सेफर रहेगी, मुझे बार बार स्विच भी नहीं करना पड़ेगा। मीन्स आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माई माइंड कि शुड आई इन्वेस्ट पैसा, मोर पैसा इन कैपिटल बजटिंग और शुड आई इन्वेस्ट मोर पैसा इन वर्किंग कैपिटल। एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक धंधे को चलाने के लिए दोनों चीज़ चाहिए, कैपिटल बजटिंग भी, कैपिटल में भी पैसा लगाना पड़ता है और वर्किंग कैपिटल में भी लगाना पड़ता है। कैपिटल मीन्स, कैपिटल बजटिंग मीन्स फिक्स कैपिटल, कैपिटल बजटिंग मीन्स फिक्स्ड कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल बोले तो जो आम दिन रॉ मटेरियल्स वगैरह में लगाना पड़ता है, जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होती है, तो वर्किंग कैपिटल चलती रहती है। रॉ मटेरियल खरीदेगा ना, कच्चा माल, ऑपरेटिंग कैपिटल समझ, वर्किंग कैपिटल समझ गया। जैसे वर्किंग कैपिटल में मेरा बहुत लोड है, या मेरी सैलरी इतनी जाती है, मेरा रेंट इतना जाता है, वर्किंग कैपिटल है। रॉ मटेरियल लाना, दैट इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। पहले मुझे क्वेश्चन मार्क क्या था, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, के फंड्स कहाँ से लूँ, अपना लूँ या पराया लूँ। अब ले लिया, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट कहाँ करूँ, कैपिटल बजटिंग में करूँ या वर्किंग कैपिटल में? कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मेहनत कर ली, कमाई आ गई, अब फिर आके रखिए कमाई यहाँ पर 20 करोड़। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 20 करोड़ का क्या करूँ? टू ऑप्शंस, शुड आई डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड और शुड आई रिटेन? समझ आया? पैसा तो मैंने नहीं लगा रखा अकेले ने, अतिशय ने भी लगाया, इक्विटी शेयर होल्डर वो भी है, वेदांत भी है, नैतिक भी है, गर्वित भी है, आद्या भी है, मुस्कान भी है, सबने इन्वेस्ट कर रखा है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, जो ये पैसा है उसको मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई डिक्लेयर एज डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर कर दूं, या रिटेन अर्निंग करूं? रिटेन अर्निंग याद है, 11th क्लास में पढ़ा था। रिटेन अर्निंग क्या होता है? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। करेक्ट, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अपना ही प्रॉफिट अतिशय में फ्लो बैक कर रही हूँ कि नहीं, मेरे पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 20 करोड़ कमा रखे हैं, 5 करोड़ बांट देती हूँ, 15 करोड़ आई विल इन्वेस्ट इन समवेयर एल्स, आई हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं रिटेन करूंगी, मतलब अपने पास रख रही हूँ। मैं मतलब कंपनी, मैं मतलब आई एम कीपिंग विद माई सेल्फ रिटेन्ड अर्निंग, फ्लोइंग बैक ऑफ माई ओन प्रॉफिट्स। मैं अपना प्रॉफिट्स खुद रिटेन कर रही हूँ ताकि मैं उसको और अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी अगर अवेलेबल है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ही नहीं है अतिशय, तो बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है ना, डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो अतिशय को थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं। मान ले ये इक्विटी 50 करोड़ है, 50 करोड़ का 30 करोड़ हो गया, 30 करोड़। मेरे पास 30 करोड़ तो नहीं था, मेरे पास तो 10 करोड़ था। 10 करोड़ मैंने लगाया, मैंने शेयर्स इशू कर दिए। मैंने क्या कर दिए? तूने भी खरीद लिए शेयर, तूने भी 2 करोड़ लगा लिया, वेदांत ने 5 करोड़ लगा लिया, 5 करोड़ लगाया, 4 करोड़ लगाया, ये सबने शेयर्स खरीदे। क्या खरीदे? तो ये क्या हो गए? शेयर होल्डर। क्या हो गए? शेयर
इन्होंने पैसा लगा रखा है, बेवकूफ है, इन्होंने पैसा लगा रखा है। इन्होंने पैसा लगा रखा है क्यों? ताकि कमाई होएगी तो हमें भी डिविडेंड डिक्लेयर होएगा। जो शेयर लगाता है उसे हम क्या देते हैं? डिविडेंड। क्या देते हैं? और जो डिबेंचर से इन्वेस्ट करता है उसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तुम क्या बन गए? ऑनर्स। तुम क्या बन गए? अगर इनसे पैसा लिया तो ये क्या बन गए? बोरोअर्स। क्या बन गए? मैं कंपनी हूं, मैं क्या हूं? मेरे लिए तुम क्या हो? ऑनर। और ये क्या है? बोरोअर। समझ आया? पक्का? फॉर श्योर। अब वो कहता है पैसा मेरा, धंधा मेरा, डिसीजन मेरे, मैं इतनी भसड़ लुई क्यों? मैं वाई? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मैं, तुम कह रहे हो फाइनेंशियल मतलब पैसा, पैसे को मुझे मैनेज करना है। व्हाई? व्हाई शुड आई मैनेज माय मनी? इट्स माय मनी, आई कैन यूज इट एनीवेयर। व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव of financial management? To maximize the shareholder wealth. मतलब to maximize the shareholders wealth. सुनते जाना अतिशय सबसे ज्यादा आप, मैदान तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही क्या है? शेयर होल्डर कौन है? ये सारे, इनका क्या लगा हुआ है? पैसा, इनकी वेल्थ लगी हुई है। इन्होंने तेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तू इन्हें मैक्सिमाइज नहीं करके देगा कि तेरे पास टिकेंगे, अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, वापस कर लेंगे, हमें पूरी शेयर किसी और को बेचो भाई, मेरे को इस कंपनी में नहीं रहना। बट अगर तूने 2 करोड़ लगाए थे, तूने कितने रुपए लगाए? 2 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, तूने एक शेयर 100 रुपए के हिसाब से खरीदा, तेरा 2 करोड़ हो गया। आज के टाइम में तेरा वही शेयर 150 रुपए का है, तो क्या तेरी वेल्थ 3 करोड़ हो गई? नहीं हो गई? 1.5 गुनी हो गई। इसने लगाया कितने थे आद्या? 2 करोड़ लगाए थे, 100 रुपए का शेयर खरीदे था, 100 के हिसाब से इसके 2 करोड़ रुपए लगाए थे, शेयर्स खरीद लिए। आज वो शेयर कितने का है? 150 रुपए का। तो क्या इसकी वेल्थ 3 करोड़ नहीं होगी? हो गई? नहीं हो गई? 2 साल बाद शेयर कितने का है? 200 रुपए का, 4 करोड़ हो गई। क्या तेरी वेल्थ अगर मैक्सिमाइज होगी गर्वित, हेलो मैम, अगर गर्वित, अगर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज होएगी तो क्या तू टिका रहेगा? नहीं रहेगा। तूने 100 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदा था, आज 90 हुआ, कल 80 हुआ, कल 70 हुआ, कल 40 रह गया, तू भी ढुकेगा यार? क्यों हुआ वो 40? क्योंकि मैं फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे नहीं कर रही हूँ। प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 डिसीजन है। कौन कौन से डिसीजन है? इसको लिखो, ये सारा लिखना शुरू करो। यहाँ पर लिखो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फास्ट। वो डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद लिखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। फिर ये 3 चीज के बाद ये 2 और इन डिसीजन का नाम क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। फास्ट, राइट डाउन। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फटाफट लिखो, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। और अभी समझाया ये शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी नैतिक? जब हमारा शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ेगा। तेरी वेल्थ बढ़ गई? वेल्थ बढ़ गई। राइट डाउन, पेन डाउन, फास्ट। नाउ ओपन योर बुक्स। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, money required for carrying out business activities called business finance. Almost all activities required some finance. Finance is needed to establish a business, to run it, to modernize it, to expand it, to diversify it. हर चीज के लिए पैसा चाहिए। Availability of adequate finance is thus a very crucial for survival and the growth of business. एक बिजनेस का एक एडुकेट फाइनेंस और educate for finance and is required for survival as well as for growth. फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा,
ये वाला डायग्राम समझ रहे हो? वो कह रहे हैं मुझे पैसा क्यों चाहिए। CFO कौन है? CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये फाइनेंशियल जो पैसे का देखता है वो कहता है सबसे पहले मैं कौन सा डिसीजन लूंगा? फाइनेंसिंग डिसीजन। दिख रहा है? फाइनेंसिंग डिसीजन, डेट लूं या इक्विटी लूं। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, मशीन्स देख रहे हो, मशीन में इन्वेस्ट करूं या वर्किंग कैपिटल या कैपिटल बजटिंग। देन पैसा आ गया तो वो जो प्रॉफिट आया, देख रहे हो सर्कल बना हुआ है कि जो तुमने प्रॉफिट कमाया है, ये प्रॉफिट कमाया है, इनमें से इतना मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और इतना मैंने रिटेन कर लिया। ये सब क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस ऑब्जेक्टिव को मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या कह रहे हो? डिविडेंड मतलब प्रॉफिट को तुमने बांट दिया, तुमने इक्विटी शेयर लगा रखा था, तुम्हें डिविडेंड दे दिया और कुछ बचा के रख लिया कंपनी में ही कि आगे फ्यूचर में रीइन्वेस्ट करूंगी। रिटेन कर लिया। रिटेन मतलब खुद के पास रखना। तो इसके अंदर फिर दोनों ही करना पड़ेगा, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है कितना? शुड आई रिटेन और शुड आई डिक्लेयर? पूरा पूरा थोड़ी ना कर सकते कुछ वो भी कर सकते हैं, बहुत बार करते हैं, हमने पूरा का पूरा डिक्लेयर कर देती है और कभी कभी कुछ परसेंटेज। इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। व्हाट फैक्टर्स विल गोइंग टू इफेक्ट दिस डिसीजन, व्हाट फैक्टर्स व्हिच विल गोइंग टू इफेक्ट दिस डिसीजन, व्हाट फैक्टर व्हिच विल गोइंग टू इफेक्ट दिस डिसीजन, व्हाट फैक्टर विल गोइंग टू इफेक्ट दिस डिसीजन। हर डिसीजन के कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे मुझे डिसीजन लेने में। डन। अब ऑब्जेक्टिव पर आ जाओ। व्हाट इज द फाइनेंशियल? The primary objective of financial management is to maximize shareholders' wealth, which means maximization of the market value or price of equity shares of the company. क्या इस पूरे पॉइंट को मैं समझा चुकी हूँ? यस मैम। समझ आया कि मैक्सिमाइज शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होएगी? कैसे मैक्सिमाइज होएगी? जब मार्केट में मेरी शेयर बाजार में मेरे शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई। नेक्स्ट पेज पे वो कह रहा है कि यार ये शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे पॉसिबल है? ये शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होना कैसे पॉसिबल है? वो कहता है देख, अगर मैं इंश्योर करूँ अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, कि मुझे पैसा भी मिले, राइट टाइम अवेलेबल हो जाए और रीजनेबल कॉस्ट पे हो जाए। बट रीजनेबल कॉस्ट, मैं बाहर मान ले ब्याज पे पैसा लेने उठी गई और मुझे सिर्फ 10% के हिसाब से मिल गया, रीजनेबल कॉस्ट में मिला, और एक मुझे 18% में मिले, एक मुझे 22% में मिले, गड़बड़ हो गई। मान ले मैं मांगने अभी गई, मुझे 6 महीने बाद रहा पैसा, तब तक तो मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई। वो कहता है अगर तुम्हारे इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल पॉइंट कॉस्ट, एंड फिर हम इंश्योर करें कि हम यूटिलाइज करें उस फंड्स को बहुत प्रॉपर मैनर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो फंड्स मिले हैं उस तरीके से एक अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छा हो, इंश्योर करें सेफ्टी ऑफ फंड्स। बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सब चीज़ों से क्या होएगा? माय वेल्थ विल गोइंग टू बी मैक्सिमाइज। डन। समझ आया? अब ये सब हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम सीधा पढ़ेंगे जो हम कह रहे हैं ना 3 डिसीजन, द फर्स्ट डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो हमें 3 डिसीजन लेने हैं, और वो कौन कौन से डिसीजन लेने हैं हमें? 3। अभी नहीं करा, ये सबसे एंड में कराऊंगी। सबसे हम पहले हम करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। जो ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, नहीं, ये कुछ और है। सबसे पहले हम करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। हमें 3 डिसीजन लेने हैं। परवेज, कितने डिसीजन लेने हैं? 3। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस। सबसे पहला हमें फाइनेंसिंग डिसीजन, हमने पढ़ा ना प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अभी इसमें पढ़ा ना बच्चा, इधर देख, ये कौन सा है? फाइनेंसिंग ये कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ये कौन सा है? डिविडेंड। द फर्स्ट डिसीजन वी आर गोइंग टू डू इज, लिखो जल्दी जल्दी, फाइनेंसिंग। घर पे तो वेदांत का तो हाथ ही नहीं चल रहा होगा। मेरा चल रहा है। नहीं चल रहा तेरा, तूने पहले भी कुछ नहीं लिखा। फर्स्ट डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन इज
फाइनेंसिंग डिसीजन लिखो. It is concerned with the quantum of funds, quantum of finance, या फिर लिख लो quantum of finance क्या लिख रहा है? raised. मेरा पेन खराब हो गया, दूसरा दे दो. Raised quantum of finance to be raised from, मैम सही है, from various long, क्या चाहते हैं? मैं लिखता रहा हूँ, तो कुछ बोला भी नहीं अब. Quantum of finance to be raised from various long-term options, long-term sources लिखो, long-term sources. और वो long-term sources दो कौन से हैं? डेट और इक्विटी. डेट से पैसा उठाऊं, बाहर से पैसा उठाऊं, या इक्विटी अपना खुद का पैसा उठाऊं. सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा? कॉस्ट. अगर आपको ठंड लग रही है पीछे चले जाओ, जाओ खड़े हो. आधे कम इन फ्रंट. द फर्स्ट फैक्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, कॉस्ट. मैं ना एक स्टेटमेंट देती हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करना. पावर ऑफ हो गया.